पाटिल साहब को आज एक सेमिनार के लिए कहीं जाना था। बहुत ज़रूरी सेमिनार था। घर में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं मगर एक एक करके सब किसी न किसी काम से गई हुई हैं बाहर, और परिवार का भी तो कोई नहीं है। बच्चों की छुट्टियाँ थी तो पूरा परिवार बाहर गया हुआ है, मगर सेमिनार इतना ज़रूरी था कि पाटिल साहब अपने परिवार और बच्चों के साथ नहीं जा पाए। घर पे अकेले हैं, कोई ड्राइवर नहीं है, जो गाड़ियाँ हैं भी वो या तो ख़राब हैं या तो सर्विसिंग के लिए गई हैं और आ नहीं पाई। अब हड़बड़ाहट में पाटिल साहब ने जल्दी जल्दी ब्रेड जैम लगाया, हाथ में ब्रेड पकड़ा और हड़बड़ी में जूता पहनते हुए वहाँ से बाहर निकले। कैब आ चुकी थी मगर पाटिल साहब को देर हो गई है। पाटिल साहब ने मन ही मन सोचा कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अगर आज फ़्लाइट छूट गई तो कैसे जाऊँगा? इतनी इम्पोर्टेंट सेमिनार है, अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। आगे करियर ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करेगा मेरी। बस मन ही मन बड़बड़ा रहे थे और सोच रहे थे ऐसा कैसे ही हो रहा है। आज कुछ खा भी नहीं पाया, ब्रेड जैम के सहारे जा रहा हूँ। कैब में बैठे और रास्ते में खाते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं खुद से। थोड़ी ही दूर आगे कैब बढ़ी थी। एकाएक सूरज को बादलों ने छुपा लिया। अच्छा खासा चमचमाता मौसम और अंधेरा छा गया। पाटिल साहब ने कहा, ये क्या ही हो गया? एक तो पहले से ही देर है, अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो अभी तो टाइम से पहुंचना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आगे दूसरा स्ट्रगल, कैसे ही जाऊंगा, क्या करूं? मन में सोच रहे हैं, दुविधा में हैं। बस जैसे तैसे अभी तो सिर्फ बिजली ने गरजना शुरू किया था मगर पाटिल साहब एयरपोर्ट पहुंच गए और उन्होंने सुना कि उनके नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है बार बार। अब पाटिल साहब इतने बड़े आदमी जो हैं, किसी तरह जल्दी से हड़बड़ाहट में बोर्डिंग पास लिया, एंट्री कराई और पहुंच गए अपनी फ़्लाइट के अंदर। और बहुत लंबी गहरी सांस ली कि शुक्र है तेरा ऊपर वाले, पहुंचा दिया तूने। कम से कम सही टाइम पे पहुंच तो जाऊंगा। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अभी टेक ऑफ हुआ ही था, थोड़ी ही दूरी तय की थी फ़्लाइट ने, मगर तभी गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ें आने लगी। बिजली और तेज़ चमकने लगी। मौसम एकदम ख़राब हो गया। थोड़ी देर बाद जो कैप्टन था उसकी आवाज़ सुनाई दी कानों में कि मौसम ख़राब होने की वजह से हमको आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ रही है। जब मौसम सही होगा, क्लियरेंस मिलेगा, तब हम आगे की यात्रा पूरी करेंगे। पाटिल साहब परेशान, एकदम सख्ते में आ गए। ये क्या? अब कैसे जाऊंगा? पहुंच गए आगे तक और सारे पैसेंजर्स के बीच में उनकी भी आवाज़ें आने लगी। देखिए भाई, मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी क्या ख़राब मौसम है? थोड़ा दूर ही तो है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पाटिल साहब बस देखते जा रहे हैं कि क्या करना है, क्या करूं। तब तक किसी आदमी ने उसी भीड़ में से पाटिल साहब को पहचान लिया और बोला, पाटिल साहब आप यहाँ कैसे? हाय हेलो हुआ। उसके बाद पाटिल साहब ने बताया कि उनको चेन्नई पहुँचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी डॉक्टरों का सेमिनार है। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचे तो उनके आगे की करियर ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी। उस आदमी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप परेशान मत होइए, यहाँ से बाहर जाइए, एक कैब बुक कीजिए और एक आसान रास्ता है, वहाँ से वो कैब वाला आपको 4 से 5 घंटे में ही, मतलब सुबह होने से पहले पहले ही आपकी जो भी जहाँ भी सेमिनार है वहाँ वो पहुँचा देगा। पाटिल साहब ने ऐसा ही किया। बाहर निकले, कैब बुक किया, मगर मौसम बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। थोड़े बहुत भीग भी गए थे पाटिल साहब। कैब में बैठे थोड़ा आगे चले थे, तब तक कैब वाले ने कहा कि साहब इधर से एक शॉर्टकट जाता है, चलिए आज उस रास्ते से चलते हैं, जल्दी भी पहुंच जाएंगे क्योंकि मौसम इतना ख़राब है। लंबा रास्ता पता नहीं तय कर पाएँ, आपको सही समय से पहुंचा पाएँ कि नहीं। पाटिल साहब ने कहा, कुछ भी करो, कैसे भी लेके चलो, बस मुझे सुबह तक पहुंचा दो। कैब वाला उस उबड़ खाबड़ रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। एक तो पूरी रास्ते खड़खड़ खड़खड़, पूरी रास्ते में अंधेरा, सुनसान, थोड़ा सा जंगल सा दिख रहा था ये रास्ता। पाटिल साहब ने 2-3 बार पूछा ड्राइवर से कि भैया सही रास्ते पे तो चल रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देखो कितना सन्नाटा है। कैब वाले ने कहा, नहीं साहब, मैं इधर से आता जाता रहता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। उसने कहा, बस चलते रहिए। थोड़ी दूर चले थे, पता है तब तक गाड़ी खराब हो गई। पाटिल साहब ने कहा, बस यही होना बचा था।
आज तक के इतने लंबे मेरे जीवन काल में मैंने कभी इससे बुरा दिन नहीं देखा। और तभी उन्होंने ऊपर सिर उठाया और कहा, मान गए ऊपर वाले, आज तुझे दुनिया का सारा कष्ट मुझे देना है। पता नहीं तू चाहता क्या है, क्यों इतना परेशान कर रहा है, क्या करूं, कैसे पहुंचूं? ड्राइवर ने कहा, देखिए साहब परेशान मत होइए, मैं थोड़ी देर में कहीं से जुगाड़ करके गाड़ी बनवा लूँगा। गाड़ी बन जाएगी और हम पहुंच जाएंगे। तब तक दूर अंधेरे के बीच में एक रोशनी की किरण दिख रही थी। कहीं से कुछ उजाला आ रहा था। उस कैब ड्राइवर ने कहा कि आप जाइए, वहाँ कोई ना कोई होगा, आप विश्राम कर लीजिए और अच्छा गांव है ये, आगे ये झोपड़ी होगी, आप वहाँ थोड़ी देर आराम कीजिए और तब तक मैं अपनी गाड़ी बनवा के आपके पास आता हूँ। पाटिल साहब वहाँ पहुँच गए जैसे तैसे हाँफते डाफते। कुटिया का किवाड़ा खोला, चर 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 की आवाज़ आई। देखा तो एक बूढ़ी माता जी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रही थी। सामने लड्डू गोपाल बैठे हुए थे और दूसरे हाथ से वो पालना हिला रही थी। पालने में एक छोटा सा बच्चा था और एक दीपक की रोशनी से श्रीमद् भागवत गीता जी के ऊपर रोशनी हो रही थी। पाटिल साहब कुछ बोलते उसके पहले ही वो बूढ़ी माता जी ने हाथों से इशारा कर दिया कि बैठ जाओ। चरणामृत का जल था, वो उनके आगे सरका दिया। ये थोड़ा ठंड की रात थी। पाटिल साहब थोड़ा बहुत भीग भी गए थे, परेशान भी बहुत ज़्यादा थे, सांस ऊपर नीचे हो रही थी उनकी। बूढ़ी माता जी समझ गई थी, इसलिए चरणामृत आगे किया और साथ साथ में फल जो चढ़ाया था भगवान के आगे वो भी उनके आगे कर दिया कि खा लेंगे दोनों चीज़। अध्याय पूरा हुआ तो भगवान को जय करके श्रीमद् भागवत गीता बंद की और बंद करने के बाद भगवान के पास रख दी। पालने को 2 बार और हिलाया और तब वो पाटिल साहब की तरफ मुड़ी और वो बोली, बताओ बेटा, कहाँ से आए हो, क्या बात है? पाटिल साहब ने कहा, कुछ नहीं माता जी, बस पूछिए मत, आज बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप पाठ कर रहे हैं भागवत गीता का, इसलिए आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपकी सब बात सुनते हैं, बहुत दया है आपके ऊपर भगवान की। आप मेरे लिए भगवान से कुछ मांगेंगी? मुझे मांग लीजिए कि मैं आज इस संकट से बस किसी तरह से निकल जाऊँ। मैं सुबह बहुत एक ज़रूरी जगह पे पहुँचना चाहता हूँ, मेरा पहुँचना वहाँ बहुत ज़रूरी है, बस मैं किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँ। बूढ़ी माता जी ने कहा, हाँ बेटा, पहले चरणामृत पी ले, थोड़ा सा फल खा ले, आराम से बात कर, देख ठंडी लगी है ना, वहाँ पास में कपड़ा पड़ा है, सर पूछ ले, नहीं तो सर्द लग जाएगी। पाटिल साहब ने सब कुछ किया जो माता जी कही, लेकिन कुछ खाया नहीं जा रहा था। हाथ पैर हल्के हल्के काँप रहे थे, हिल रहे थे वो। माता जी ने कहा कि बेटा, तेरी बात एकदम सच है, भगवान की सच में मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं जो मांगती हूँ, जो कहती हूँ, भगवान सब पूरी करते हैं। बस एक चीज़ आज तक नहीं पूरी हुई, उसके अलावा सब कुछ पूरी हुई। पाटिल साहब ने भी उत्सुकतावश पूछा कि क्या? तब बूढ़ी माता ने कहा कि जो बच्चा देख रहे हो ना पालने में, ये मेरे बेटे बहू का है। कुछ दिन पहले ही मेरे बेटा बहू इस दुनिया में नहीं रहे, मैं ही एक मात्र इसका सहारा हूँ। इसे कोई रोग है शायद। गांव के डॉक्टर को दिखाया तो बताते हैं कि कोई बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, दिल्ली के कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं। पर्चा दिया और कहा है कि उन्हीं डॉक्टर से इलाज होगा, तभी ये मुन्ना बचेगा। पाटिल साहब बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही आश्चर्य भरी नज़र से उस बच्चे को देखने लगे, दया भाव में। और तब माता जी से कहा कि माता जी, वो जो पर्चा डॉक्टर साहब ने दिया है बड़े डॉक्टर का, कहाँ है वो पर्चा? कहीं बस अंदर है, मैं लेके आती हूँ। और पता है, दिन रात अपने लड्डू गोपाल से कहती रहती हूँ कि कुछ ऐसी व्यवस्था बना दे कि मेरे इस बच्चे का, मेरे इस मुन्ने का इलाज हो जाए। और वही प्रार्थना कर रही थी बेटा, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगी, पहले तेरा काम हो जाए, फिर मेरा काम हो। पाटिल साहब ने पर्चा मंगाया, माता जी लाके पर्चा हाथ में देती हैं। उस पर्चे में जिस डॉक्टर का नाम लिखा था वो दिल्ली के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, और उस बच्चे को जो रोग था वो था उसके दिल में छेद था, और उस बड़े डॉक्टर का नाम था S.K. पाटिल।
पर्चा पढ़ते ही डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लगे। उस ठंड के समय पे डॉक्टर के पूरे शरीर से पसीने पसीने टपकने लगे। कांपते हुए होंठ से डॉक्टर ने कहा, पाटिल साहब ने, कि माता जी, जिस डॉक्टर को आप खोज रही हैं ना, आपको पता है वो डॉक्टर कौन है? माता जी ने कहा, नहीं। पाटिल साहब बोलते हैं कि वो डॉक्टर मैं हूँ डॉक्टर SK पाटिल, दिल्ली का कार्डियोलॉजिस्ट, जो चेन्नई जा रहा था इम्पोर्टेंट सेमिनार के लिए। मौसम ख़राब हुआ, फ़्लाइट बीच में ही लैंड हो गई। कैब पकड़ी, कैब वाले ने ये रास्ता बताया और तेरी झोपड़ी से आगे कैब बढ़ी ना भाई। सोच, हवा से नीचे उतारा, नीचे से वहाँ लाया, यहाँ से यहाँ, कैब आगे ही नहीं बढ़ रही। कितनी शक्ति है तेरी भक्ति में कि मुझे दिल्ली से यहाँ इस वीरान गांव में बुला लिया। सच में तुझे मेरा अपॉइंटमेंट कभी ना मिलता, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे तेरा अपॉइंटमेंट दिला दिया। और देख, मैं तेरी झोपड़ी में बैठा हूँ, तेरे बच्चे का इलाज करने के लिए आया हूँ, उसने भेजा है मुझे। बुढ़िया ने हाथ पैर जोड़ लिए भगवान के सामने और बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगी। डॉक्टर पाटिल भी बूढ़ी माता का और भगवान का पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगे, मानो इससे पहले कभी वो रोए ही ना हो, आज ही सारा कोटा पूरा करना था। और डॉक्टर SK पाटिल ने कहा कि आज मैं मान गया कि तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। मुझे किसी सेमिनार में जाने के लिए नहीं बुलाया गया था, मुझे तेरे पास आने के लिए बुलाया गया था। तो कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आप सच्चे दिल से उन्हें आवाज़ देंगे ना, तो दिल्ली में बैठे हुए को भी हिला देंगे वो और उसे तेरे सामने ला के खड़ा कर देंगे। बस विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास पक्का बनाए रखिए, अपनी भक्ति को पूरी अच्छे तरीके से, ईमानदारी से बनाए रखिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि सच में वो सुनेगा और वो खुद आएगा आपकी मदद के लिए। बस भरोसा रखिए। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा। जय श्री कृष्ण।